शेर सिंह राणा, बल्कि ये भी कह दिया था जहाँ से आए हो ना रास्ता तो मुझे ही पता है, वहीं छोड़ के आऊंगा बकायदा हाथ पकड़ के। मैं आपको बता दूं, करनी सेना एक ऐसा संगठन है जिसमें ना तो भेदभाव था। सुखदेव सिंह गोगावड़ी जिंदा होते तो 10 बाई 10 के कमरे में चलाई बात थे, और तेरी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना वो माफी मांगता। तू तो है किस खेत की मूली। हाल में मेरे को अभी एक पीछे किसी ने शायद आपके साथ में कोई टाइम टूम रखने की बात की थी, तो पहले तो उसने अपनी वीडियो में बोला कि ये आ रहे हैं राजपूत मेरे खा रहे हैं और बोर्ड फाड़ देंगे, गुजरों में इतना दम नहीं है क्या, तुम ऐसे कैसे आ सकते हो मेरा। लड़ना इनका हो जाए, मरना इनका हो जाए, मैं अपना नाम कमा दूं। मैं आज आपको बहुत बड़ी बात बोलता हूँ, मेरे समाज के प्रति किसी व्यक्ति ने कोई गलत शब्द उपयोग कर लिए तो मैं उसकी प्रतिक्रिया में जो भी कुछ कहूंगा उसके बाद में इस धरती पे किसी इंसान की इतनी औकात नहीं है कि विक्रांत ठाकुर को। दूसरी चीज, टाइम रखना, कंट्रोवर्सी करनी। भाई आपकी अगर दुकान नहीं चल रही पैसे तो आप मजदूरी कर लो, ये चीजें मत करो, क्योंकि आप हर जगह हाथ नहीं डाल सकते। रही बात ठाकुरवाद हावी रहने की, मैंने कह दिया जब तक विक्रांत जिंदा है तेरे को तो आगे। और तरह तरह के लोग एक मुद्दा छेड़ के मतलब सोशल मीडिया पे बोल चुके कि हम साथ हैं। अच्छा, दो समाज एक साथ हो गए और आपने इतना भी नहीं समझा कि आपके समाज का, चलो कलाकारों का तो एक परिवार होता है, साथ नहीं जाना कम से कम एक पोस्ट तो घेर सकते थे, एक पोस्ट तो घेर सकते थे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर कोई एक पोस्ट विक्रांत ठाकुर के समर्थन में किसी बड़े पेज या किसी भी बड़े कलाकार की एक पोस्ट ये हो कि हाँ जी विक्रांत ठाकुर के सपोर्ट है, हम सपोर्टर हैं या हम साथ हैं इसके, एक पोस्ट आपको ऐसी नहीं मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं आपके दिल में ये एक आस रहती है भी मेरा 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 परिवार मुझे ही नहीं सपोर्ट कर रहा। जिस परिवार के लिए आप लगे नहीं लगे हुए छोड़ो है, और हम ये इस बात का फर्क ये है कि हम शाम को बैठ के साथ में दारू नहीं पी सकते। राजपुताना एक परिवार जिसको हमने मान लिया, पूरे राजपुताना को मेरा परिवार है, पर जिस परिवार से मैंने जन्म लिया, जिस परिवार में मेरी बीवी बच्चे हों, उस परिवार में AK-47 लेकर चढ़ गए केवल राजपुताना के लिए। मैं राजपुताना के लिए अपने पूरे परिवार को एक मौत की तरफ धकेल दिया। आपने तो मुद्दे गिनवा दिए, आपने तो आज तक जितने आपके ऊपर केस है दुनिया भर के गिनवा दिए। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास तो लिखित में है, सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास। मेरे पास तो आप देखो कि मुकदमे रजिस्टर्ड है, मेरे पास तो 2 बार सरकारी सुरक्षा रही है, 2-2 3-3 महीने पुलिस वाले रहे मेरे तो घर। AK-47 लेकर लोग आ गए, मेरे घर से लोकेशन बैठ के दे दी, 8 लाख रुपए तो लोकेशन के मिल गए, लोगों को बरामद हो गया पैसा। अच्छा, ये क्या सीन हुआ था ये पीछे जो अभी आप 8 लाख वाली बात बता रहे हो? एक लड़की और 2 लड़के, पीड़ा देखो किस तरीके की होगी। जिस समाज के लिए मैं काम कर रहा हूँ उसी समाज के 2 लड़के। अच्छा, उसी समाज, राजपूत समाज से 2 लड़के खट्टा गए। अच्छा, और एक लड़की जाट समाज से। ठीक है। मेरे घर एज अ फैन मुझसे मिलने के लिए आई। बता गए थे आपको पहले? हाँ, मुझे पहले कह दिया कि कहाँ हो भैया, हम मिलने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आ जाओ। मतलब आपने कभी ये चीज नहीं पूछी भी आप कहाँ से, क्या नहीं, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ बैरिकेड्स होते हैं ना किसी चीज से मिलने के लिए, आपने कोई बैरिकेड्स बीच में रखे नहीं अपने? आप एक बात समझो, अभी मैं परिवार हूँ राजपूत परिवार से, परिवार में अगर कोई आपसे मिलने के लिए आया, क्या बैरिकेड होंगे? नहीं, वहाँ पे कोई बैरिकेड नहीं। और राजपूताना के परिवार में तो नहीं होते। वो आ गए, नाश्ता वास्ता कर लिया, चाय वाय पी ली, बढ़िया नाश्ता कराया, कराने के बाद में वो हाथ उत मिला के फोटो खिंचा के चले गए। ठीक है। मेरे पास अगले दिन फोन आया। मैं उनके लिए ये बात बता रहा हूँ जो लोग गिनवाते हैं कि हमने तो ये झेल लिया। अच्छा, वो अगले दिन मेरे पास फोन आता है सुबह 8 बजे थाने से। थाने से क्यों? मैं बता रहा हूँ, विक्रांत ठाकुर बात कर रहे हो? हाँ जी। बदमाश है भाई तू? मगर नहीं। अच्छा। मैं SHO रमाकांत पचौरी बात कर रहा हूँ। अच्छा। जिन्होंने विकास दुबे का एनकाउंटर किया। उनकी अच्छा। उनकी वहाँ नौकरी वहां पे थी, बाद में सरदना थाने में। ठीक है। मैं रमाकांत पचौरी बात कर रहा हूँ। और ऐसे ऐसे करके तेरे घर कोई आए थे क्या? मैं कहा कल आए थे। उन्होंने तेरी लोकेशन सेंड किया, 8 लाख रुपए बरामद हुए इनसे, उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, थाने आ जाओ। मैं थाने गया, मैंने देखा हाँ वही लोग हैं, एक लड़की और 2 लड़के। मतलब कि जो आए थे उन्होंने आपकी लोकेशन सेंड करी किसी तीसरे बंदे को? हाँ, घर बैठ के। किस चीज के लेके? व्हाट्सएप पे घर की लोकेशन शेयर कर दी। नहीं, वो लोकेशन करी किस चीज के लिए? वही मैं बता रहा हूँ। अच्छा। मैं थाने पहुंचा, मैंने देखा हाँ भाई इन्हीं चाय पे आई थी कल। अच्छा। तो उस लड़के ने कहा जी हाँ इसे ही मारेंगे। सामने बोला? पुलिस वालों के सामने। अच्छा। ठीक है। तो आदमी कैसा सन्न रह गया होगा एकदम
कि जिसे चाय पियाई बिठा के हम्म। वो ये बोलते कि हाँ जी सही मारेंगे। क्यों और मारेंगे भाई? आपने एक मान मर्यादा करके उसको घर बिठाया और वो आपको थाने में ये सामने बोल रही है कि हमने इन्हीं को मारना। हाँ जी इसी को मारेंगे। ठीक है भाई, पूछताछ हुई, क्यों मारेंगे? कि ये मेरे को नहीं पता। अच्छा। किसे पता है? कि ये पता है ग्रुप है एक। अच्छा। और उनको हमने लोकेशन सेंड की थी, उन्होंने ही हमें पैसे दिए। अच्छा। ठीक है जी, पैसे बरामद है। क्यों मारना है कुछ पता नहीं। लोकेशन किस लिए दी थी? उसने बताया एक कोड था, वो मैं बताऊंगा नहीं आपको यहाँ। वो एक कोड था डायरी में लिखा हुआ जो उनसे बरामद हुई। उस कोड के नीचे फिर कोड था, उसके बराबर में फिर कोड था, फिर सबसे नीचे एक कोड था। अच्छा, मतलब उसे ऐसे कोई कोडिंग गुत्थी को सुलझा नहीं सकता था। ठीक पुलिस है। ने बहुत उन्हें पिटा बढ़िया तरीके से, अच्छा। बहुत टॉर्चर किया। उन्होंने वो गुत्थी सुलझाई ठीक है। कि यहाँ से एक आदमी चलेगा और बाद में आदमी 315 लिखा हुआ है, 416 लिखा हुआ है, इस तरीके से कि इतने आदमी हो जाएंगे काउंट करके। अच्छा। उसके बाद में यूपी 16 अच्छा। या यूपी 15 वो कोड में लिखा हुआ, वहां से पिस्टल आएगी, किसके पास आएगी, कैसे आएगी, मारेंगे कैसे, वो पूरी प्लानिंग उनके पास। अच्छा। वो सीओ साहब ने तभी तुरंत में उनका रिमांड करके जेल भेज दिए। ठीक है, अभी जेल चलो में आप? वो जेल में चले गए। अच्छा। उसके तुरंत 1 साल के बाद मेरे घर 16 दिसंबर 2024 में पुलिस आ जाती है घर। उस पूरे 1 साल के बाद? हाँ, ठीक 16 दिसंबर को। ठीक है। पहली घटना नवंबर की थी, ये दिसंबर की। अच्छा। वो मेरे घर आए एक 3 स्टार वर्दी में। अच्छा। और 2 सिविल में। ठीक है। और मेरे घर को के अकॉर्डिंग उनके हाथ में बड़ी बड़ी बंदूकें। बंदूक अच्छा। का नाम किसी को नहीं पता। अच्छा। ठीक है, मुझे पूछा, मेरे घर वालों ने नहीं बताया, क्योंकि हमें विश्वास हुआ नहीं घर वालों को, क्योंकि 3 स्टार के साथ कोई भी सिविल में चलेगा नहीं चलता, वो बकायदा वर्दी में आएंगे जो भी कुछ आएगा। ठीक है, वो थोड़ी सी दिक्कत हुई जब मेरे घर को ने उनसे टाइट होकर पूछा, वो निकल गए। उनके पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी जिसपे पुलिस की बत्ती लगी हुई थी ऊपर। अच्छा। वॉकी टॉकी रखे हुए थे, वो वॉकी टॉकी वाली जो पूरी मशीन थी वो भी थी। अच्छा। और उसका टेम्परेरी नंबर था, बिल्कुल न्यू गाड़ी थी। नई गाड़ी। तो ये सबको यकीन हो गया कि हाँ, उन्होंने बताया हम हरियाणा पुलिस से। अच्छा। ठीक है, साथ में कोई यूपी पुलिस भी थी साथ में? नहीं, कोई नहीं हमारी था। चौकी थाने का कोई डायरेक्ट तो बड़ी मेरी चौकी सकता है। थाने से कोई नहीं था। मैं सीसीटीवी फुटेज निकलवा के सीधा थाने गया। अच्छा। जाके एसएचओ साहब से बात हुई कि जी हाँ पुलिस आई थी घर, कि हमने तो भेजी नहीं। चलो कोई बात नहीं, आपने नहीं भेजी होगी, हरियाणा से बता रहे थे कि यहाँ कोई इतला नहीं करा, तो फिर आप कर क्या रहे हो भाई? अच्छा। अगर आप थाने के इंचार्ज और आपसे कोई बिना पूछे ऐसे आ रहा है तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? कल को कोई मुझे मार दे, फर्जी एनकाउंटर कर दिया मेरे किसी ने, हाँ। कौन जिम्मेदारी लेगा? चौकी थाना किसी को तो पता हो। हाँ। कोई बात नहीं, सीसीटीवी फुटेज दिखाई, सीसीटीवी फुटेज देख के 3 स्टार है, चलो वर्दी है। उसके बाद में हथियारों पे जूम किया, हथियार AK-47। अच्छा। पुलिस के पास नहीं होते। नहीं होते। पुलिस ने कहा कि भाई थोड़ा सतर्क रहो, ये पुलिस है ही नहीं। अच्छा, पुलिस ने खुद ही बोला ये चीज? हाँ, और मुझे वहां से ही चौकी को फोन कर दिया, 2 कांस्टेबल मेरे घर रहे। अच्छा, परमानेंट 24 घंटे सिक्योरिटी में रखे थे हाँ, आपके पीछे? दोबारा फिर। अच्छा, फिर दोबारा रखे? मेरा काम धाम सब बंद। क्यों भाई, जब कहाँ थे मेरे समाज के कलाकार? तब आप उनको तो आगे आना चाहिए था। आप तो ये चाह रहे हो ना कि मेरी वजह से आपका काम बंद हो गया। हाँ। अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर चला लोगे? चला लोगे। तो कितनी पीड़ा है कि जिस समाज के लिए मैं मरने के लिए तैयार, दूसरा समाज मारने के लिए तैयार, और उसी समाज के कलाकारों में आपस में इतना भेदभाव। काहे की एकता? एकता देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि एकता जितनी बना के रखोगे उतना परिवार बढ़ता है। हमारे लिए आज भी ये है कि अगर एक जाजम पे राजपूताना परिवार इकट्ठा होता है और इसमें हमारी हाँ सिर्फ इसलिए हो कि तुम आ सकते हो क्या, हम जब भी जाए, हमें जब भी कोई ऐतराज। मतलब अगर आज भी वो आपको इस चीज के लिए कहते हैं भी हम सब इकट्ठे होके काम करना चाहते हैं, या इकट्ठे होके एक ऐसी चीज बनाना चाहते हैं जिसमें सारा राजपूत परिवार इकट्ठा रहे, तो आपकी तरफ से कोई आनाकानी नहीं होगी चीज को लेके। जिस व्यक्ति के साथ बातचीत करने का भी मेरा मन ना हो, जिसका स्टैंडर्ड बात करने का ना हो, उसे गले लगा लूंगा मैं। अगर राजपूताना एक होता है, राजपूताना एक होता है। मगर वे यो कहे ना कि तू मर जा और राजपूताना एक हो जा, माँ की कसम खुद को गोली मार लूंगा। पर करो तो एक तो हो जाओ। मतलब वो कहीं ना कहीं इस चीज को लैग कर रहे हैं भी, आप हटोगे तब हमारी दुकान चलेगी। ये तो सिर्फ एक दिमाग की मिथ है, क्योंकि अगर काम चलना होता
तो वो काम पिछले 10 साल में चल चुका होता। आपके चले हैं, हमने खुद सपोर्ट किया है, आपके तो चले हैं, दूसरों को मौका दो। मेरे बाद भी कोई आएगा मैं तो खुद सपोर्ट करूंगा। और सबसे बड़ी कर भी बात, रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मैंने अभी तक तुम्हारी जितनी पोस्टें देखी हैं, अगर कोई छोटा कलाकार भी होता है तुम उसे भी सपोर्ट करते हो, मैं बिना कहे स्टोरी लगाता हूँ, बिना कहे लगाए होते हो। एक हक उन्हें भी है इस चीज का कि अगर हमारा कोई छोटा भाई मार्केट में या एक प्लेस पे आके अपने आप को दिखा रहा है, अपनी संस्कृति को जोड़ रहा है, राजपूताना को एक कर रहा है, तो मेरा भी कहीं ना कहीं हक बनता है कि मैं भी इनकी सपोर्ट में आऊँ और एक सपोर्ट इकट्ठा करके राजपूताना को इकट्ठा जुट करके और हम सभी भाई एक साथ आगे बढ़े। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके आपके हिसाब से वो चीज़ मिल नहीं रही। वो जब तक नहीं हो पाएगी भाई साहब, जब तक आपके अंदर केवल और केवल समर्पण समाज को नहीं होगा। हमारे अंदर समर्पण समाज को है, मेरा घर नहीं चलता गानों से, आप ये समझो। मैं 2.5 लाख रुपए लगा के दिखाता हूँ वीडियो में कि हाँ राजपूत ऐसे होते हैं, 20,000 में तुम्हारी तरह मेरे भी गाने हो सकते हैं, तुमसे ज्यादा ऑडियो मेरी जब भी चल जाएगी। मैं खर्चा भी कर रहा हूँ, मुझे मिल कुछ नहीं रहा, मैं समर्पित पूरा समाज को। और आप तो कहीं ना कहीं फिर भी रो के ये बोल देते हो कि भाई मेरा तो घर नहीं चल रहा, आप सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं तो कभी भी नहीं कर सकता ये चीज। मुझे अगर समाज ने इतना प्यार दिया है, इतने ऊपर लेकर आया, तो मैं तो कभी भी नहीं रो सकता। समाज की धरोहर हो आप यार, आपको पूरा यूथ देख रहा है और आप रो, वो चीजें नहीं होंगी, वो नहीं हो सकती। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अगर आपने किसी से जुड़ना है ना तो आपको बलिदान देना पड़ेगा जी, चाहे वो पैसों के दम पे, चाहे वो अपने आप को झोंके, वो किसी भी हिसाब से लगा लो, तो आपको कहीं ना कहीं बलिदान देना पड़ेगा। सबसे पहला बलिदान आपके परिवार का होगा, और आप परिवार के लिए अगर सोशल मीडिया पे रो रहे हो तो आप छतरी। अच्छा, एक इतिहास को लेके हम अपनी बात करते हैं। इतिहास कहीं ना कहीं अधूरा रखा गया है स्कूल की किताबों में, लेके कुछ भी नहीं दिखाया गया उसमें। सिर्फ उतना दिखाया गया है कि जितना शायद एक बच्चे को, जिसमें मुगल महान बन सके बस सिर्फ। क्योंकि उस किताब में सिर्फ मुगल को एक राजा से लड़ता दिखाया और उस राजा उसी की 10 पीढ़ियां गिनवाई हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने कितनी पीढ़ियां बलिदान में दे दी और उनकी पीढ़ियां कितनी खत्म कर दी, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो चरित्र निर्माण के लिए, तो क्या अकबर और हुमायूं चरित्र निर्माण करेंगे? कोई भी नहीं कर सकता। आपका घर और आपका स्कूल ही तो करेगा। और स्कूल में आप पढ़ाओ ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब युद्ध जीत लिया और उसके बाद में वो जो उनकी पठानी थी, वो रानी जो उसकी थी, पठानी की जो पठानी होती है, वो आ गई दरबार में और छत्रपति शिवाजी महाराज से एक डिमांड रख दी कि मुझे पता लगा है कि इस दरबार में सब कुछ मिलता है, कि हाँ सब कुछ मिलेगा, आप बताओ कि मैं उस राजा की रानी हूं, मैं उस बादशाह की बेगम हूं जिसको आपने मार दिया, कि ठीक है बताओ कि मैं आपसे आपके जैसा एक पुत्र प्राप्ति चाहती हूँ, तेरे जैसे एक बेटा चाहिए मुझे तेरे से। तो उस जैसा चरित्र निर्माण, देखो चरित्र कैसे निर्माण होता अगर आप पढ़ाते किताबों में। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि 9 महीने लगेंगे, क्या पता मुझ जैसा हो या ना हो, आज से तुम मेरी माँ और मैं तुम्हारा पुत्र। इसे कहते हैं चरित्र, इसे कहते हैं राजपुताना। आपने पढ़ाया ही नहीं, आप तो अकबर हुमायूं के चक्करों में पड़े रहे। कहाँ से बच्चा कहाँ से चरित्र निर्माण कर लेगा? चरित्र जब ही निर्माण करता है कि शत्रु की पत्नी आई और उसे भी माँ बोल दिया, वो निर्माण तब होता अगर उसे आप पढ़ाते। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है भी इस इतिहास को, बाबर के इतिहास काल को खत्म करके अपने हिंदू समाज का इतिहास, तो हम तो इतिहास है नहीं, उनका खत्म क्या करें, तो बनाया गया ना, बनाया गया। वही चीज कह रहा हूँ हम गानों के माध्यम से साफ साफ बोल ही नहीं अकबर मान, हम बोल रहे हैं कि सहजादी सुनी आई कोई दूर देश तय, अकबर था नाम फैन मर्दा की थी, और कहानी तो पुरानी बड़ी उस टाइम की, जब रानी पैसा प्यार चीजा पर्दा की थी, और 16 साल राजपूत लड़ मरे थे, आजादी को ना देने खाली चरखिया की थी। हम तो बता रहे हैं कि वो सहजादी थी जो देखो मर्दों की थी। पार्लियामेंट में एक कुर्सी जो शिक्षा मंत्री की होती है, बस केवल वो सुधार कर लो। वो शिक्षा मंत्री इतिहासकार होना चाहिए, उसे नॉलेज होनी चाहिए इतिहास की, जो शिक्षा मंत्री है। और जिन्हें पता ही कुछ नहीं है, जिन पर सिग्नेचर नहीं आते, क्योंकि नेता की कोई एजुकेशन नहीं देख रहा, शिक्षा मंत्री है, वो शिक्षा मंत्री है, तो फिर क्या पढ़ाएगा? एजुकेशन को लेके भी जो पॉलिटिक्स का जो खेल है ना, मैं कहीं ना कहीं उस चीज को लेके थोड़ा सा डिसएग्री हूँ। एग्री डिसएग्री करके हूँ, क्योंकि एक चपड़ासी की नौकरी के लिए भी ना
एक फॉर्म Qualification भरा जाता है, जी। एक क्वालिफिकेशन भरी जाती है, 8वीं पास 10वीं पास, और एग्जाम वो रखा जाता और है शिक्षा मंत्री के लिए शिक्षा मंत्री के लिए। 2-4 आप बार जेल जाना चाहिए, एक दो मर्डर क्रिमिनल करना रिकॉर्ड होना चाहिए। बस मतलब नेताओं के लिए कुछ नहीं है, और एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए आपको एग्जाम रखना पड़ेगा। जी तो ये कहीं ना कहीं एक चीज का लैक है। जी। और मैं तहे दिल से मेरी यही इच्छा है कि ये चीज खत्म होनी चाहिए। देखो हम तो इतना कर नहीं सकते, अपनी जितनी क्षमता है, गानों में इतिहास बताने की क्षमता है, ठोक कर बताएंगे, और ये कहीं ना कहीं पर जरूरी है। होना चाहिए। अच्छा, आजकल इतिहास के साथ बड़ी छेड़छाड़ होती है, चाहे वो बोर्ड को लेके लगा लो, बोर्ड के ऊपर अपने पूर्वजों का नाम चेंज करना या दिखाना है कि ये पूर्वज हमारे थे, तो वो कहाँ तक लगता है कि वो ठीक भी है और नहीं भी है। मेरे को तो लगता नहीं कि वो ठीक है। एक लाइन में कुछ चीजें बताते हैं। आजकल सब छतरी बन गए बोर्ड लगाने तय, और छतरी बनते जिगरे तय, और रण में खून बहाने तय। अरे राजपूतों ने शीश कटाए हैं इतिहास बनाने में, और पावे एक तय एक सूरमा मारे राजपुताने में। अगर उससे अलग भी, ये तो आपको लोग समझ गए होंगे हमने कैसे कहा, ये तो चोरी करने वालों की बात हो गई। अब कुछ लोगों को लगता है कि हमारे बाप दादाओं ने तो संविधान लिख दिया, हम तो उनकी धरोहर है, या संविधान हमारी ही धरोहर है। जब उन्होंने संविधान लिखा उससे पहले मुगल आ गए थे, अफगानी आ गए थे, पठान आ गए थे यहाँ, ठीक है। उनको काटने के बाद आपके वो साहब बचे और तब लिखने योग्य हुए। और जब उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था तो उस पे पैसा खर्च भी कहीं ना कहीं मेरे ही पूर्वजों ने किया था, ठीक है। आप ऐसा कैसे भूल गए सब चीज। और जो जिस चीज के लिए आज ये इतना मेहरबान होते हैं ना कि हमें ये एक्ट लग गया, हम ये एक्ट लगवा देंगे, ठीक है, उसके लिए भी एक प्रावधान रखा गया था जो कि सिर्फ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए था, 10 साल या 20 साल का कुछ ऐसा टैक्स था उसमें, कि ये जो संशोधन है इतने टाइम तक रखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकार का लगा लो या कुछ भी लगा लो, संशोधन करके उसको होल्ड कर दिया गया। इस वजह से ये संशोधन खत्म हो जाता। जो आज ये आरक्षण चल रहे हैं ना, ये आरक्षण सिर्फ उनको एक टाइम पीरियड के लिए मिला था। ये हमारे समाज की गलती है। हाँ, आप ये समझो सबीरपुर कांड कब हुआ? ये मेरे को आइडिया नहीं, काफी दिन हो गए। 4 साल के बाद या 5 साल के बाद आप उसी मुकदमों को वापस 80-84 लड़कों पे लगाकर जेल भेजने का काम कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मेरे समाज की गलती है, मेरे समाज आपसी फूट है। अरे ठीक रहा फलाने का लंडा, चल लग जाएगा पता साढ़े को। अच्छा, वो चीजें हैं। वरना आप एक चीज लगाओ कि मैं तो नहीं डर रहा, अगर मेरे सम्मान और स्वाभिमान मेरे महापुरुषों पर किसी ने उंगली उठाई, माँ की कसम हाथ काट दूंगा। एक्ट तो छोड़ दो। तो जब मेरे जैसे, अगर मैं लिख के दे रहा हूं, मेरे जैसे 100 तैयार करो आप, 100। यहाँ कलम से काम नहीं चलेगा। यहाँ वो लोग कह रहे हैं कि आप आपकी एक गोली चलेगी तो हमारी 3 धाराएं चलेंगी। कितनों पे कितनी धारा लगा लोगे? स्वाभिमान पे और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले जैसे रामजी लाल सुमन लोगों पे धाराएं नहीं चलती क्या? अगर उन पे नहीं चलेंगे तो फिर मेरे पे चल भी जाएंगे तो कोई समस्या नहीं है। उसके रामजी लाल सुमन के जैसे की गर्दन काट दूंगा ना तो फिर धारा भी लग जाएगी, तो कोई जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, अगला कोई रामजी लाल सुमन पैदा नहीं होगा। गलती मेरे समाज की भी। अब लोग मुझे भी कहेंगे कि तो आपने इतनी बड़ी बड़ी बात तो कर दी, आपने ऐसा किया क्यों नहीं? मैं समाज का कलाकार हूँ, ठेकेदार नहीं। जितना मैं कर रहा हूँ ना यूथ के लिए, आपने उतना भी नहीं किया। आपने तो केवल गालियां दी और यूथ पे डंडे बजवाए पुलिस के। अगर आप अपने आप को बताते हो ना कि मैं ये हूँ, मैं समाज का ये बड़ा नेता हूँ और मैं इतने विधायकों के बराबर हूँ और मैं कुछ भला, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन बोर्डों को हटवाओ, रामजी लाल सुमन को जेल भिजवाओ। आप सत्ता में हो, सारी चीज है, बावजूद भी कहीं ना कहीं इस चीज को रोका गया है। ये हमारे समाज राजनीतिक, मेरे समाज के जितने राजनेता हैं जो राजनीति कर रहे हैं, वे कहीं ना कहीं वे, पहले का तो मुझे पता नहीं, पर वे संधि कर रहे हैं। पर एक राजनेता है जो अनुराग ठाकुर, आपने नाम सुना जी, उन्होंने इस टिप्पणी के ऊपर एक करारा जवाब भी दिया था उनको, और बताया भी था पूरा संशोधन करके कि जिसके बारे में आप बोल रहे हो ना, वो पूरा कितने बड़े योद्धा थे। वो पूरा सुना। वो
उस इंसान ने अकेले खड़े होके पूरी भरी सभा के अंदर उनको इस चीज की ललकारा था कि जब इतिहास पता नहीं होता ना तो बोला नहीं करते जी। ऐसी आवाज 10 हो जाए उसी जगह तो कोई भी नहीं बोल कोई है बोलेगा अपने ही समाज में 8-10 आवाज है ऐसी, और पर वो उन्हें नेता है। यूथ को कुछ ऐसे नेताओं ने गुमराह कर दिया कि जी ये तो राजनीति करने वाले। देखो समर्पित कितना होगा वो व्यक्ति। शेर सिंह राणा जी को देखो आप। शेर सिंह राणा, बल्कि ये भी कह दिया था कि आप जहां से आए हो ना रास्ता तो मुझे ही पता है, छोड़ाऊंगा वहीं छोड़ के आऊंगा बकायदा हाथ पकड़ के। बताओ कितना वायरल हुआ, कुछ भी तो वायरल नहीं करा। क्यों? क्योंकि लोगों की राजनीति सोशल मीडिया पे होने की चल रही है, जो बेफजूल डंडे बजवा रहे हैं। 1.5-2 लाख राजपूत इकट्ठा कर लिया और संशोधन कुछ नहीं हुआ। और एक मां करनी जिनका प्रताप को कोई समझ नहीं पाया, आज तक कोई झेल नहीं पाया, उनके नाम को गंदा करा रहे हैं अपनी सेनाओं के माध्यम से। मैं आपको बता दूं, करनी सेना एक ऐसा संगठन है जिसमें ना तो भेदभाव था किसी के लिए, पर वो करनी सेना कौन सी करनी सेना? वो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, सुखदेव सिंह गोगामेडी वाली करनी सेना। जिस व्यक्ति ने अछूत को भरे मंचों से बोतल में झूठा पानी पी के अपने आप को दिखाया कि मैं अछूत को मानता ही नहीं। वो व्यक्ति जब धीरेन्द्र सिंह शास्त्री पर आरोप लगे और उन्हें कह दिया गया कि जेल भेजेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, पहले अरेस्ट करके तो दिखाओ। वो व्यक्ति जब अनुच्छेद 370 लगा हुआ और वो झंडा फहराने, तिरंगा झंडा फहरा के आ गया वो कश्मीर। ऐसे व्यक्ति, ऐसे शेरों की करनी सेना थी। आप जैसे की करनी सेना नहीं थी। रामजी लाल सुमन को मैं कहना चाह रहा हूं, भाई अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी जिंदा होते तो 10x10 के कमरे में से लाइव आते और तेरी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना वो माफी मांगता। तू तो है किस खेत की मूड़ी? किस खेत की मूड़ी? ये तो दिक्कत अपनों में यहाँ आ गई कि आपस में कट गए। समस्या ये आ गई। अभी तो नहीं पता लग रहा करनी सेना कितनी है। मैं तो अपने समाज से अनुरोध करता हूं कि लोग असली और नकली को पहचानना सीख लो, और जिन्हें पता है वे स्वीकार करो कि आप हैं कौन। अगर आप इतने बड़े प्रतापी हैं कि जो जाके बंसाली जैसा को थप्पड़ मार सकते हैं, तो फिर आप ये देखो कि आप एक लड़ाई में आपकी वीडियो वायरल हो रखी है जिसमें आप आपस में लड़ रहे हो और सर फूट गए। ये चीजें शोभा नहीं देती। अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष उस सेना के हो जो राजपूताना को एक करने में लगी हुई है और आप ही आपस में लड़ रहे हो, तो यूथ क्या समझेगा? यूथ तो ये समझेगा ना कि आपसे फूट तो पहले ही पड़ी है, तो हम क्या करें आगे। एक लड़ाई दिखा दो ना सुखदेव सिंह गोगामेडी जी। तो विक्रांत जी, जैसे कि आप दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी चर्चित हो, तो कभी कोई ऐसा समुदाय का लड़का या कोई ऐसा कोई संगठन आपसे बिना बात कंट्रोवर्सी करता हो या आपसे उलझने की कोशिश करता हो भी चलो इनके साथ में मेरा कोई फेम हो जाए, तो ऐसी कोई कंट्रोवर्सी देखने को मिली है? हाल में मेरे को अभी एक पीछे किसी ने शायद आपके साथ में कोई टाइम टूम रखने की बात की थी, तो वो थोड़ा सा वो मुद्दा ही बताना और थोड़ा इसके बारे में कुछ बताना क्या चीज़ थी। देखिए, एक मुद्दा जो आपने अभी पूछा टाइम रखने वाला, उससे भी अलग अगर किसी को लगता है कि चलो वही फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, तो वो चेहरा ढूंढते ही है। मतलब ये भी एक ट्रिक है भी, अगर आपको सोशल मीडिया पे छाना है तो किसी ना किसी से बसड़ पालो। हाँ। और वो इस जरिए से नहीं पूछा जाएगा तो वैसे पूछ लेगा। ज्यादातर लोगों का काम है, अगर किसी की बात नहीं बन रही राजनीति में या सोशल मीडिया पे, वो राजपूतों को ट्रोल करता है। अच्छा। और उसके बाद जो चर्चित चेहरे हों जैसे कि पूर्ण सिंह जी, हम तो इतने चर्चित चेहरे नहीं। हाँ, युवाओं के दिलों में बसते हैं, वो बात एक अलग है। पर अभी जो टाइम रखने की बात हुई थी, एक प्रकरण चला हुआ था मेरठ के अंदर, मिहिर भोज जी के बोर्ड लगाए गए थे जाति सूचक शब्द लिखकर, देखे गए। तो जब बोर्ड लगे तो उसके बाद हमारे समाज से कुछ लोगों के हमारे पास कॉल आई कि आप एक वीडियो डाल दो और 9 तारीख को आपको भी आना। ठीक है। हमने एक वीडियो बना दी। तो उस वीडियो में हमने तुमने ज्यादातर देखा होगा टोपी या हम पगड़ी रखते हैं साफा वगैरह। उसका भी एक रीजन है, हम अपनी संस्कृति को लेकर चल रहे हैं। जो हमारे पूर्वज हमें दे के गए थे, कम से कम उन चीजों को तो संभाल के रखे हैं। ठीक है। मेरा सभी यूथ से भी यही है कि भाई टोपी, साफा, कुर्ता, धोती, उन चीजों पे आए। यूथ आ रहा है, आराम से आना भी चाहिए। कुछ हमें देख के आएंगे, कुछ जिनको हम देख के आए उन्हें देख के और भी लोग बदलेंगे। तो वो वीडियो हमने डाल दी। वो वीडियो 2 से 3 दिन बाद एक लड़का है, ये किस जगह? गुज्जर समाज से है, सहारनपुर क्षेत्र से। सहारनपुर का है? ठीक है। सहारनपुर से ही है। हाँ,
पास ही लगता है, अच्छा। सहारनपुर से मिला हुआ ही है। ठीक है। तो उसने हमारी वीडियो उठाई और हमें ट्रोल किया कि ये जो टोपी है, देखो ये जब अंग्रेजों के ये गुलाम थे तब इन्हें मिली थी। और आज भी अच्छा, ये वर्डिंग उसकी थी हाँ कि जो गुलाम थे तब मिली थी। हाँ। बोला अगर गुलाम होते तो तुम्हारे सिर पे झाड़ी वाली टोपी होती फिर तो। ये बात वो पढ़ी नहीं ना उन्होंने। उसे पता नहीं ना ये चीजें, अभी तो बस केवल फेमस होना है। तो ये टोपी सैन्य, जो आप मतलब आप सैन्य कर्मी होते हैं ना, जैसा कि उस समय सेनापति होते थे, और आज आप पुलिस को देखो, आर्मी में देखो, ऐसी टोपी आपको देखने को मिलेगी। ये एक सैन्य जो भाव होता है ना, उसे उत्पन्न करती है। चलो मैं आपकी बात को थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ, क्योंकि ये जो टोपी का प्रचलन है ना, ये सैनिकों के लिए ही बनाई गई थी, क्योंकि ये निचले ओहदे से स्टार्ट होके ऊपर के ओहदे तक जाती है चीजें, और वो बस टाइप टोपी का साइज और मैटर ही चेंज हो जाता है, वरना टोपी सबके सिर पे रखी जाती है। और सैनिक इसका एक मेन उदाहरण है। जो कैप आप अभी भी लगा के आए हो, वो कहीं ना कहीं एक सैनिक का प्रतीक भी है, सैन्य भाव को उत्पन्न करती है। चलो वो चीजें हमने उन्हें वीडियो में जवाब दे दिया। उसके बाद एक दो और आए जिनके 2-2 हजार फॉलोअर्स थे, और वो भी इसलिए आए क्योंकि जो हमने वीडियो में बोला था, सिर्फ हमने बोला था कि ऐसे ऐसे कमिश्नरी पर इकट्ठा होना है, कि हमको ज्ञापन देना है इस विषय में कि ऐसे ऐसे जाति सूचक शब्द लगाया गया तो पहले तो उसने अपनी वीडियो में बोला कि ये आ रहे हैं राजपूत मेरठ आ रहे हैं और बोर्ड फाड़ देंगे, गुजरों में इतना दम नहीं है क्या, तुम ऐसे कैसे आ सकते हो मेरठ। ये वाली बात उसने बोली भड़काने के लिए अपने दूसरे समाज। मतलब आपकी तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था, ये सिर्फ उसकी तरफ से कंट्रोवर्सी हो रही ताकि आप उसका कुछ जवाब दे सको। जी, जिससे वो चर्चा में आ सके। ठीक है। वो उन्होंने किया, और हमें ये कह दिया गया कि मेरठ, मेरा गुज्जर समाज इतना कमजोर है क्या, तुम्हें मेरठ नहीं घुसने देगा। वीडियो आनी शुरू होगी, मेरठ नहीं घुसने देंगे, नो को आजा स्वागत करेंगे तेरा। चलो खैर वो तो हमने नहीं, ये वीडियो उसी की तरफ से आ रही थी। हाँ। उसके और किसी समाज ने बंदे ने नहीं, थे उसके समाज के एक दो के साथ थे जो मेरठ के आसपास क्षेत्र से, जिसने सिर्फ उसकी वीडियो देखी, अच्छा। हमारी नहीं देखी कि हमने क्या बोला। अच्छा, वो उसी को देख के फिर उन्होंने वीडियो बनाई है। खैर उस चीज का हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। 9 तारीख को गए, मजबूती से रहे, और उसके बाद भी वीडियो आती रही कि ये 50 जने इतने तो हमारे यहाँ बैठ के हुक्का पी रहे हैं। अच्छा, ये है वो है। तो खैर उन्हें पता नहीं कि एक अकेला राजपूत भी पूरी कायनात में भारी होता है। एक अकेला राजपूत ऐसा भी है जो घास की रोटियां खा के पूरी मुगली सेना से भिड़ सकता हो। हम उन्हीं के वंशज हैं। चलो खैर, जिन्हें नहीं ज्ञान है वो तो कुछ भी भोग सकते हैं। उसके बाद में वो कंट्रोवर्सी थोड़ी बढ़ गई, वीडियो पे वीडियो मेरी तरफ से भी। अब दूसरी बात, मैंने रिप्लाई आपने भी दिया फिर उसका। अभी आप एक चीज बताओ, अगर कोई मेरी माँ बहनों को गाली देगा, मेरे महापुरुषों को गुलाम कहेगा, तो मैं जवाब तो दूंगा संस्कृत में, मंत्रोच्चारण थोड़ी ना करूंगा। वो बनता भी है। तो मैंने मंत्रोच्चारण किए नहीं, जो उसने शब्द बोले थे मैंने पलटवार उन्हीं शब्दों से किया। ठीक है। हाँ, वो चीजें मेरी गलत हो सकती हैं क्योंकि मेरे समाज के बहन बेटे मेरे को देख रही है। अभद्र जो भाषा मैंने यूज की थी वो नहीं करनी चाहिए थी, वो भी मेरे समाज के लिए, किसी से डर के बात नहीं। चलो खैर, ये चीज हो गई। उसने अपने घर से 2 किलोमीटर दूरी पे एक समय रख दिया। अगर मैं आपसे कहूँ, उसने कहा कि ठीक है टाइम रख लेते हैं, मैंने कहा ठीक है टाइम रख ले जहाँ तेरा मन करे। अब मन करेगा मतलब ये थोड़ी है कि तू अपने घर में टाइम रख ले, घर में तो कोई भी शेर बन जाए। हाँ, और वो योद्धा भी वहां के ही है, घर के ही। उन्होंने 2 किलोमीटर दूरी का टाइम रखा। उसके बाद मैंने एक टाइम डिसाइड करा, ना मेरा घर था ना उसका घर था। अच्छा, मुझसे ये डिसाइड आपने किया था? हाँ, 60 किलोमीटर दूर मुझसे पड़ता है, 50 किलोमीटर उससे पड़ता है, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा। मैंने वहां का टाइम रख दिया। उसके बाद इसने शुरू करा कि डर गया, ये है वो है। उसके बाद में इसने एक बैठक कराई गुज्जर भवन में सहारनपुर, उसी ने करवाई है। हाँ ठीक है। उसके पक्ष में उसके समाज के लोगों ने कि हम विक्रांत ठाकुर को मुंह तोड़ जवाब देंगे, अब ये लड़ाई समाज की हो गई है। ठीक है भाई, मैंने समाज को गुहार नहीं लगाई तब तक, अपने समाज को मैंने आवाज ही नहीं लगाई। मतलब ये गुहार सिर्फ वो अपने समाज से लगवा रहा है कि उसने मेरी और उसकी लड़ाई समाज की बना दी। अच्छा, उसका समाज हो गया। उसके बाद में वो गया भीम आर्मी के लोगों के पास। ठीक है। उन्होंने वही बातचीत कि तुम्हारी एक गोली चलेगी तो हमारी 3 धाराएं चलेंगी। अच्छा, वगैरह वो संविधान पे आ गई। हाँ, वो घूम फिर के उन्हें जो करना होता है वही चीज के लिए। भीम आर्मी के कुछ लोगों ने समर्थन दे दिया उसे, या सारी भीम आर्मी ने दे दिया होगा, मुझे नहीं पता। मेरे सामने तो वीडियो आई जिसमें 15-20 ये खड़े हुए थे। अच्छा, भीम आर्मी के लोग, और इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम आ रहे हैं। चलो जी ठीक है। चलो, वो भी ये भी नहीं पता कि वो सच में वही थे, कोई और भी था। हाँ, वो जेल गया,
जेल से कब आया कब नहीं आया मुझे नहीं पता। मैं जिस टाइम का मैंने टाइम दिया था, मैं 11 बजे से शाम 4 बजे तक मुझसे जो बन पड़ा, मेरे लोग जो आए वहाँ, हमने वो किया। वीडियो मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट पे है, मेरे इंस्टाग्राम पे है। और ये बोलता है कि मेरा एक जो मेरा अकाउंट था वो इन्होंने रिपोर्ट वगैरह या अब्यूजिंग की वजह से वो टेम्परेरी वो हो गया था, डिसेबल हो गया था। मतलब कि उसका अकाउंट हैक हो गया, जो भी कुछ मेरा अच्छा मेरा आपका। हाँ। अच्छा। इसने कहा कि ये तो फेम के चक्कर में इसने दूसरा अकाउंट चलाना था और इस करके अभी इसने ये बंद कर दिया और अब अच्छा। दूसरे में डाल रहा है। चलो अगर मैं इसकी ये बात मान भी लूं तो दूसरे पे भी मैं तुझे सीधी सीधी बकरा दूं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वो बात हो गई, कोई नहीं आया ना, कोई अच्छा, भीम जो आर्मी, आपने टाइम दिया था उस टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे कोई नहीं पहुंचा। ना कोई भीम आर्मी आई ना कोई दूसरी आर्मी आई। ठीक है जी, कोई नहीं आया। वहां से मैं, मेरा प्रोग्राम था एक सिकंदरा राव में, देर सिंह कुंडेर जी की जन्म जयंती का। हम वहां से निकल गए, वो मुद्दा थोड़ा दब गया। उसके बाद में 10-12 दिन के बाद मैं पॉडकास्ट वगैरह हुए उसके, जब वो जेल वेल से आया होगा। अच्छा। और वो बोलता है कि जी ठाकुरवाद हावी रहा और हमारे तो घर के अगर हमें कह देना छूट दे दें कि तुम कर लो, तो गुज्जर तो वो कौम है कि हम तो घर से ठा लेंगे। और हाँ एक चीज और वो कहता है कि मैंने उसे धमकी दी कि मैं तुझे घर से ठा लूंगा। अच्छा, वो आपको बोल रहा है चीज हाँ, के लिए। पहला पॉइंट तो उसके पास स्क्रीनशॉट है, उसके पास उसकी आईडी है, वो एक स्क्रीनशॉट ऐसा दिखा दे जिसमें मैंने उसे ये कहा हो कि मैं उसे घर से उठा लूंगा। बात इतनी लंबी चली नहीं, उसने चंद्रशेखर रावण का नाम लिया, मैंने चंद्रशेखर रावण को बार बार हटा रहा था बीच में, मैंने उस पर उसका पलटवार ही दिया। ठीक है, जो प्रतिक्रियाएं हुई है वो सभी को पता है। चलो जी कोई बात नहीं। उसके पास कोई ऐसा तथ्य हो जिसमें कि पूरन सिंह जी का उसने नाम लिया, एक वहां से विधायक हैं उनका उन्होंने नाम लिया अपने एरिया के जो उनके, हाँ, कि इन्होंने दबाव बनाया ठाकुरों ने। और किसान नेता पूरन सिंह जी को उसने बताया कि ये एक उसका राजपूतों का ठेकेदार है। चलो हमारे तो सरमत्थे है भाई, हमारे तो बड़े हैं, हमारे सारे राजपूत के जितने हमारे भी तो बड़े सब हैं, बड़े हैं। परिवार मान के चल रहे हैं। सब हमारे परिवार तो है। वो तू देख, तू जिनके चक्कर में आ रहा था, जिनको भड़काना चाह रहा था, उनमें से एक भी समाज का आदमी तेरे साथ नहीं था। तो अब जहां तक मेरे को बात पता लग रही है, मैं नहीं जानता उसके दिमाग में क्या था क्या नहीं था। शायद उसके दिमाग में ये था कि मैं कहीं ना कहीं इनको आपस में भिड़वा दूं, चाहे वो भीम आर्मी का जरिया हो, चाहे वो इसका खुद का मुद्दा हो। मेरे को इधर से फेम मिल जाए और उधर से फेम मिल जाए, लड़ना इनका हो जाए, मरना इनका हो जाए, मैं अपना नाम कमा जाऊं। ये भी हो सकता है। पर अगर क्योंकि जो योद्धा होते हैं, जो लड़ने वाले होते हैं, जो जिनका खून लड़ाकू होता है, वो बात ही वो नहीं करता, बकवास नहीं करते। नहीं करता बात। ठीक है, मैं गया तो जाकर मजबूती से गया, तरीके से। मेरे सामने कितने भी आते, भगवान की कसम, महादेव की सौगंध, बिल्कुल नहीं पीछे हटने वाला था मैं, न कभी हटूंगा। उन्होंने बाद में वीडियो आई कि तू चैलेंज कर ले भीम आर्मी के किसी एक कार्यकर्ता को चैलेंज करे। भाई तो मेरा पता तो था सबको कि मैं आ रहा हूँ। और हमने सुपुर्द कराया गया कि उसमें रामपुर मनियारन थाने में भीम आर्मी के लोग उसे लेके गए। उसके बाद भी ठाकुरवाद इतना हावी रहा कि उसे 151 में चलान हो गया। तो तुम देखो ना कि तुम्हारा ओहदा कितना है। 151 जैसी मामूली सी धारा में अगर तुम जेल जा सकते हो हमसे कंट्रोवर्सी करके, तो तुम अपना ओहदा और हमारा ओहदा आंक लो। पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरी चीज की ठाकुरवाद हावी रहा तो इस धरती पे कब नहीं रहा, पहले से भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। जब तक विक्रांत है तो मैं उसे कह दूं, मैं दोबारा कह रहा हूं, जब तक विक्रांत है जब तक तो मैं ही रहूंगा। मैं तो छोटा सा बालक हूं राजपूत समाज का। मैं वही चीज कह रहा हूँ, मतलब उसके दिमाग में अभी भी एक चीज की शंका जहां तक मेरे को लगती है, वो कहीं ना कहीं आपको और दूसरे समाज को, हिंदुओं को आपस में भिड़ाने की कोशिश करता है। और ये चीज नहीं हो पाएगी। और ये चीज जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, हमने तो, मेरे पूर्वजों ने और हम खुद भी सनातन की रक्षा में अपने प्राण देते आए हैं, आगे भी देंगे। सनातन के लिए ही मरे हैं, सनातन के लिए ही जिएंगे, इसमें कोई मतलब कोई संदेह ही नहीं है। पर रही बात भिड़ाने की आपस में, तो भाई जिसका खुद का ओहदा हो, समाज नहीं, जिसका खुद का ओहदा हो, वो सामने से आए और वो कहे कि हम तेरा इस चीज का विरोध करते हैं और तेरे को चलने नहीं देंगे, या तेरी ये बात हम नहीं मानते, या हम तेरे विरोध में तेरे को मार देंगे, पीट देंगे, भला 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 जो भी, वो समाज हटाओ। तो आपस में सीधी डायरेक्ट बात करो ना। मैं राजपूत समाज से हूँ, वो किसी और समाज से है, कोई भी व्यक्ति हो, मैं मेरे समाज को नहीं बुलाऊंगा, तो वो अपने समाज को मत बुलाओ, आ जाओ। पहला पॉइंट ये है। रही बात
मेरी गुज्जर समाज से। कोई पर्सनल दुश्मनी तो आपकी है नहीं उस चीज को लेके? पर्सनल तो हो ही नहीं सकती, पर्सनल का तो मतलब ही कुछ नहीं। मीर भोज जी को लेकर थोड़ी सी चली हुई है जो राजनीतिक भी है, राजनीतिक भी है, ठीक है। और रही बात समाज में, सब एक से नहीं होते, सब एक से नहीं, सब एक से नहीं है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ मेरे समाज के कलाकार या कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने अपने हक की बात कही और बाद में इन्होंने दबाव बना के उनसे माफी मंगवा ली। अच्छा, तो उनमें से विक्रांत ठाकुर नहीं है, उनमें से विक्रांत ठाकुर तो है नहीं, चाहे वो कोई भी मुद्दा रहा हो, कोई भी मुद्दा रहा हो, विक्रांत ठाकुर उनमें से नहीं है कि जो दब जाएगा या तुम मेरे से माफी मंगवा लोगे, ठीक है। अगर मेरे समाज के प्रति, मैं आज आपको बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, मेरे समाज के प्रति किसी व्यक्ति ने कोई गलत शब्द उपयोग कर लिए तो मैं उसकी प्रतिक्रिया में जो भी कुछ कहूंगा उसके बाद में इस धरती पे किसी इंसान की इतनी औकात नहीं है कि विक्रांत ठाकुर को झुका दे। दूसरी चीज, टाइम रखना, कंट्रोवर्सी करनी। भाई आपकी अगर दुकान नहीं चल रही वैसे तो वैसे तो आप मजदूरी चलो कर लो, ये चीजें मत करो, क्योंकि आप हर जगह हाथ नहीं डाल सकते। कभी ऐसा ना हो कि आप ऐसी जगह हाथ डाल दो कि हाथ ही वापस ना आए, हाथ ही वापस ना। तो मेरा सीधा सीधा उन्हें संदेश है। रही बात ठाकुरवाद हावी रहने की, फिर मुझे जेल भिजवा दिया गया, तो भाई दम होगा मेरे में। मतलब उसने ये इल्जाम भी लगाया हाँ, मैंने जेल भिजवा दिया उसको, तो मेरे में दम होगा, मैं 151 में जेल भिजवाने वाला व्यक्ति हूँ। तेरी जिंदगी में ऐसा पहला व्यक्ति आया होगा अच्छा जिसमें बाहर से बाहर जमानत होता है, उसमें तुझे जेल जाना पड़ा। और रही बात हावी होने की, मैंने कह दिया जब तक विक्रांत जिंदा है तेरे पे तो हावी रहे, तू टेंशन ना ले। मैंने देखे उसके 2-3 चीजें शुरू कर दी उसने फिर दोबारा, तो कर भाई, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं मेरे समाज के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। वैसे मैं यही कहूंगा कि ऐसे जो लोग होते हैं ना उनसे जितना दूर रहो ना वो ठीक रहता है। लेकिन आपने बोला अपने समाज के लिए बोला, अगर वैसी कोई बात होती तो शायद मुझे लगता है कि आप उस टॉपिक पर छेड़ते ही ना बात करी थी। उस व्यक्ति ने संगीत सोम जी को कहा, पूरण सिंह जी को कहा, मेरे समाज के जो और सोशल मीडिया पे या जो बड़े चेहरे हैं उन सबको उसने ट्रोल कर रखा था। अच्छा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बात जब आई, जब उसने कहा कि ये जो टोपी है इनके पूर्वजों को गुलामी करके मिली, बात मेरे स्वाभिमान पे आई। मेरी पर्सनल लड़ाई थोड़ी थी, मेरी भी समाज की लड़ाई थी। मेरे समाज को कोई गलत बोल देगा मैं उधेड़ू, ठीक है। तो इस बात को लेके अगर किसी के दिमाग में और किसी के दिमाग में भी ये वहम है कि आप किसी भी राजपूत समाज के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोल दोगे और वो चुप रह जाएगा, तो भाई वो और व्यक्ति होंगे जो चुप रह जाएंगे, मैं चुप रह बैठने वाला नहीं। तो चलो विक्रांत जी, ये तो एक कंट्रोवर्सी का एरिया रहा। मैं तो ये कहूंगा कि जितना आप इस चीज से दूर रहो वो बढ़िया रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी जी, और समाज के लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऐसे उपद्रव थोड़े दिन के लिए होते हैं, ये आते हैं लड़ाई करवाते हैं और 2 मिनट के लिए छुमंतर रहते हैं। ऐसा ही करेंगे आगे से, बरसाती मेंढकों के लिए हम इग्नोर ही रखेंगे, बस इग्नोर रखो। बल्कि आपका जो सिंगिंग का प्रोग्राम है ना, इसको जितना बड़ा चढ़ा के आप कर सकते हो उतना बढ़ाओ, अपनी संस्कृति को सामने लेके आओ। जितना अपने इतिहास को दिखा सकते हो उतना इतिहास को दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि समाज को तभी पता लगेगा कि हमारे पूर्वजों ने किया क्या है। विक्रांत जी, आपके हरियाणवी गाने भी कुछ आए हैं अभी पीछे ना जी, मैंने एक चीज देखी है, वो आपके हरियाणवी गाने ना जो आपने गाए हैं वो आपके चैनल पे ना डले, किसी और के चैनल पे डले, उसका कुछ रीजन है या जान के ये रीजन डालते नहीं? मेरा चैनल मोस्टली कास्ट का चैनल है। अच्छा, मेरे समाज की जो परंपराएं हैं मैं उन्हीं को अपने समाज मतलब चैनल पे बताता हूँ। रही बात हरियाणवी गानों की, आज तक मेरे कितने ही चैनलों पे हैं, 6-7 चैनलों पे आ चुके हैं। अच्छा, पर आगे से मेरी कोशिश रहेगी। मेरा एक भाई है वीशी राजपूत, अच्छा, अभी मेरा 3 स्टार गाना है उसी के चैनल पे। अच्छा, और मोस्टली सारे गाने हरियाणवी मेरे उसी चैनल पे मिलेंगे आपको। और जो मेरी एक टीम है, उस टीम में अभी हम 7 लोग थे, अभी विशी भाई आ गए, ठीक है। और मेरी टीम में वही बंदा मैंने आपको बताया था, मेरी दोस्ती उसी से होती है जिसकी विचारधारा मेरे जैसी आपसे मिलती होगी। हाँ, तो मेरी टीम में जो मोस्टली मेरे सारे भाई हैं, तो जैसे कि राहुल भाई हैं और केडी कतलाडी एक लिरिसिस्ट है, और विशी भाई हो गए, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं नाम नहीं लूंगा, वो मेरे टीम के नहीं, वो मेरे घर के बंदे हैं, काम से बहुत अलग है, वो काम के लिए मेरे साथ नहीं रहते। जैसे वैसे इंटरनल सपोर्ट बहुत है आपको। हाँ, ठीक है। तो
अभी कोई आपका हरियाणवी गाना आने वाला है? हाँ जी, मेरा एक गाना आने वाला है यूपी हरियाणा के। अच्छा, तो वो और आप उसी चैनल पे डालोगे जो उसी जहाँ आप चैनल बता रहे हो आप? उसी चैनल पे आएगा। ठीक है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये बहुत तगड़ा गाना होगा। अच्छा, तो ये वैसे कब तक की उम्मीद कर सकते हैं हम इस गाने के लिए? बस अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के पहले वीक में गाना। गाना आ जाएगा। तो क्या नाम बताया आपने उसका? यूपी हरियाणा में। यूपी हरियाणा। और अभी आपका एक गाना रिलीज होने वाला है जो जिसकी हमने शायद एक एक हाँ, रील भी देखी थी जो जी आपने जी अभी दिखाई हाँ, थी, छोटी क्लिप डाली हुई है। छोटी क्लिप आपने डाली हुई है, तो उसके थोड़े कुछ। हाँ हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। मेरा हर गाना 15 तारीख को 12 बजे आता है। अच्छा, ये डेट फिक्स है आपकी? फिक्स है मेरी। अच्छा, ठीक है जी। और मेरे गाने का नाम है राजपूत वॉरियर्स। ठीक है। और गाने का टाइटल अड़ के देखो रखा था हमने। ठीक है। उसकी एक लाइन मैंने आपको सुना दी, एक लाइन में सुनाता हूँ। जो लोग ये कहते हैं ना कि राजपूतों ने किसी भी आजादी की लड़ाई में, मुगलों की लड़ाई में, इस धर्म सनातन को बचाने की लड़ाई में हमने कभी योगदान नहीं दिया और जो समझौते करने की बात करते हैं, उनके लिए मेरी लाइन है। जब भारत माँ पे कहर पड़ा मुगलों के अत्याचारों का, सब घर में डर के बैठे हमने करया चैन तलवारों का। हो बांध कफन के सरिया हम तो खड़े थे पहरे पे, एक माथे तिलक लहू का लंबी मूछ थी चेहरे पे। हो राजपूतों के बारे में कदे पढ़ के तो देखो, हाँ राजपूत की ढाला ने कदे अड़ के तो देखो, और बिना शीश के रणभूमि में लड़के तो देखो। अच्छा, ये गाना आपका जो आने वाला है जी, ये 15 तारीख को आएगा जी, ठीक 12 बजे? ठीक 12 बजे। चलो, इंतजार रहेगा मुझे भी आपके जी, इस गाने जी। का। और आशा रहेगी ये गाना आपका सुपर डुपर जितना आपका अभी तक चल रहा है उससे ज्यादा ही आपको फेम मिलेगा। कोशिश यही रखते हैं और काम भी ऐसे रखते हैं कि हाँ। पिछले गाने से अच्छा, इस गाने के अंदर भी आपने अपने कुछ अलग पूर्वजों को डिफाइन किया है? मैंने इसमें पूर्वजों को नहीं, जो मेरा पूरा समाज है ना, पूरा राजपुताना जी, मैंने उस सबको उस तरीके से बताया है ठीक कि है। हमने किया क्या था। एक राजपुताना रिप्रेजेंट किया। अच्छा, अच्छा, आपको मैं जितना भी अभी तक सुनाया बहुत कम है। ठीक है, ठीक है। एक लाइन आएगी इसमें जो आपको, अगर आप शौर्य के प्रति थोड़ा सा भी आपके ब्लड में ऐसे जीन्स हैं जो लड़ाकू हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, विक्रांत ठाकुर का वादा है, जब आप उस लाइन को सुनेंगे तो आपको आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलो, आशा रहेगी आपके जी। इस सॉन्ग का बेसब्री से इंतजार रहेगा मुझे। जी, चलो विक्रांत जी, अभी तो आपके गाने का बेसब्री से इंतजार हमें रहेगा ही। अब चलो, इतना सब आपके बारे में हमने जाना कि कैसे आपका सफर स्टार्ट हुआ था, कैसे आपने मेहनत करके अपना गांव में रह के अपने को एक इस लेवल पे आके दिखाया ताकि लोग भी आपसे इंस्पायर होके एक रिदम बनाएं कि हम भी इनके जैसा बनने की कोशिश करें और एक समाज में एक अपनी एक छाप दिखाएं। जी। ये तो रही हमारे समाज से जुड़ी हुई बात। अब मैं बात करूंगा आप दोनों की, क्योंकि समाज तो हमारे साथ जुड़ा ही हुआ है। अब थोड़ा आपकी बात भी कर लेते हैं। आप दोनों की प्यार मोहब्बत का मुझे पता है, कितना भाईचारा है, कैसे है, एक थाली में खाना पीना, यहाँ तक कि जहां भी जाओगे एक जैसे कपड़े पा के जाने हैं, जहां भी जाना इकट्ठे जाना। कई बार भाभी ने टोका नहीं, भाई तू साथ लेके फिरता रहता सारा दिन। इतना हमने हम दोनों को भी नहीं दिया एक दूसरे को। हाँ। मैंने इसने कहा चलो, हाँ। तो मेरे ये हक नहीं है कि मैं ये कहूँ कि कहाँ कहाँ, मतलब एक क्वेश्चन होता नहीं दिमाग में, अगर उसने कहा है चलना तो वे चलो। तो वही चीज कह रहा हूँ ना, कभी क्योंकि घर वालों को भी होता है यार, इतना टाइम ये हमारे साथ नहीं बैठता, इतना टाइम इसके साथ निकाल देता है। यहाँ 7 बंदों की टीम है। हाँ। और 7 के 7 किसी से, अपनी वाइफ से कोई नहीं पूछेगा, अपने मम्मी पापा से कोई नहीं पूछेगा। हमारा खुद का समाज के प्रति एक समर्पण, क्योंकि हम बेफजूल कहीं जाते नहीं, समाज के लिए जाते हैं, तो हमसे कोई पूछता भी नहीं। और जितना सपोर्ट मेरे परिवार ने, इसके परिवार ने हमें किया हुआ है, इतना कोई परिवार नहीं करता। मरने के लिए कोई नहीं भेजता अपना को। हाँ। और दूसरी चीज ये कि क्योंकि ये जो लाइन है ना, आजकल हर कोई माँ बाप है ये चीज अपने बच्चों की सिक्योरिटी देखता है जी। फर्स्ट, पहले तो सिक्योरिटी देखता है, चाहे वो जॉब को लेके लगा लो, चाहे वो इंटरनली कैसी भी लगा लो जी। क्योंकि एक कमाई का जरिया आपको भी पता है कि कैसे कमाई होती है, कैसे नहीं होती है। अब नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के अगर परिवार है, अगर वो किसी को जाके बोल दे ना कि पापा जी मैंने गाने गाने हैं, उसका
आपको पता ही है रिएक्शन क्या होता है पिताजी का। पिताजी बोलते तेरे बाप ने तो आज तक गाय नहीं गाना तू बड़ा ही रहता। अपना थोड़ा अलग है, परिवार का जितना सपोर्ट हमें है, हाँ भगवान करे सब बच्चों को इतना सपोर्ट मिले। हाँ, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ ना, घर का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी कंट्रोवर्सी में लगाओ, घर AK-47 लेके लोग आ गए, घर वाले ने कह देते भाई काम धंधा छोड़ियो वाला कुछ कर ले। और मैं वही चीज कह रहा हूँ ना, क्योंकि आपने आपके परिवार ने ऐसे पल भी देखे हैं जब यार अरे किसी घर में पुलिस का फोन ही आ जाए ना, नॉर्मल घर में किसी के घर में पुलिस का फोन ही आ जाए ना, तो घर वाले ऐसी सबकी निगाह देते पता नहीं कितना बड़ा कांड करके घूम रहे हैं। और आपके घर में तो AK-47 ले घूमे घुसे हैं लोग बाग। और फिर पुलिस रही है परमानेंट 2-3 महीने, और 3 महीने सिक्योरिटी भी आपके साथ में रही है। उसके बावजूद भी आपके फादर साहब, आपका परिवार आपके साथ में खड़ा हुआ है कि बेटा कोई बात नहीं, जो काम कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, अपनी अच्छी मेहनत। पहले थोड़ा कम खड़े थे, ये कांड होने के बाद ज्यादा खड़े, अब ज्यादा खड़े। मतलब उनको ये चीज लगी कि कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है हमारे। नहीं, उन्होंने एक बात कह दी कि भाई सबको भगत सिंह चाहिए, हाँ, पर चाहिए दूसरे के घर, दूसरे के घर हम बनाएंगे अपने को। मैं अगर मेरे साथ किसी कंट्रोवर्सी, अभी कंट्रोवर्सी की बात करूं, वो कहते हैं कि नहीं हमारे परिवार ने छूट दे दी तो हम लोग कर देंगे, हमारे बाप घर को ने तो मुझे मेरे पापा ने मेरी मम्मी ने दही और बूरा खिला के तब भेजा था, बेटे जीत के ही आइए नहीं तो लाश आनी चाहिए घर। मतलब मैं वही चीज कह रहा हूँ ना, हमारे परिवार वाले भी एक एग्रेसिव है इस चीज को लेके भी, जो भी कर रहे हो सुख शांति से करो, पता है ना गलत नहीं कर रहे ना, गलत नहीं कर रहे, क्योंकि एक विश्वास बना हुआ है इस चीज को। तो कभी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ तुम्हारा आपस में किसी चीज को लेके? जैसे कई शूट में जा रहे हैं, वहाँ कोई चलचित्र कोई या कोई बला देख लिया आपने? नहीं ना ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई बला ही नहीं बनी जो हम दोनों में लड़ाई करा दे। हाँ, मतलब कई बार होता है ना भाई यार, ये यार दोनों बड़े साथ साथ रहते हैं, तो कोई किसी ने लड़की ने कोई आजकल ना लड़कियां बड़ी तेज हैं, जाके इसके साथ विक्रांत भाई के साथ जाके बात, हाँ भाई जी कैसे हो ये हो, यहाँ से इधर से नैन मटक्का, वो तो मुझे पता तुम्हारा नेचर ऐसा है। हमारा कैरेक्टर नहीं ऐसा कि हम कैरेक्टर नहीं ऐसा। हाँ। लड़की पहले सोचती है कि बात करें या ना करें, हमें पहले बहन मेरी तरफ से कोई सोचने का मौका नहीं देता मैं किसी को। मेरी तरफ से अगर उधर से हाय आया, हाय सर भी आया मैसेज, तो इधर से बहन होके जाएगा, तो यहाँ तो खत्म है कहानी। वही है ना, मतलब आपसे मनमुटाव वाला कोई सीन नहीं है, कोई सीन आज तक नहीं। किसी टॉपिक को लेके कई बात छिड़ी हो, गाने गुने को लेके भाई पहले गाना मैं गाऊंगा तू गा ले ये सब सोची नहीं कभी ऐसे। हम दोनों में नहीं है ऐसा कुछ। ऐसा नहीं हुआ जैसे मान लो आपको गाना चल रहा है, आपने कोई गाना लिखा, गाना तो आप लिखते हो, आपने गाना लिखा, भाई ने गाने की लाइन चूज करी, एक मुद्दे बात छिड़ गई यार ये लाइन तो मैंने नहीं गानी थी, तूने क्यों गा दी लाइन? ना पहली बात तो गाता यही है। अच्छा, मैंने कभी कोशिश ही नहीं करी और मुझे लगता भी नहीं कभी करनी पड़ेगी। अच्छा। और दूसरी बात कि जो मुझे लिख दिया मुझे पता है इससे अच्छा कोई गा ही नहीं सकता। अच्छा, मतलब जो आप लिख रहे हो वो एक तरह से परफेक्ट इन्हीं के लिए लिख रहे हो। कुल मिला के है ना कि थिंकिंग हम दोनों की सेम ही है, हम सेम ही लिखेंगे जो लिखेंगे, और जो हम गा सकते हैं उस चीज को और कोई नहीं गा सकता। चलो, बाकी आपने अपने सफर में जो भी अब तक पड़ाव देखे हैं अभी तक, कभी पीछे मुड़ के अगर मैं कहूँ कुछ देखना पड़े और देख के उस चीज पे गर्व करने की कुछ बात आए, तो आप किस चीज पे गर्व करोगे? दो चीजों पे, एक तो हमने समाज के लिए जो किया है हमें बताने की जरूरत नहीं है। कोई हमसे पूछा करा ही क्या है, गाड़ी तो मैडम बनाए, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैंने करा क्या है। तो आज लोग मुझे राम राम नहीं करते, जयराज बताना बोलते, जयराज बताना बोलते, ये बहुत है मेरे लिए, इतना ही बहुत है। और मेरा परिवार मुझे एक राजा की तरह देखता है, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात हो नहीं सकती। जीवन में दो ही चीजें बहुत गलत होती हैं लोगों के साथ, एक तो परिवार सेटिस्फाई नहीं होता आपके काम से, नहीं काम कोई भी नहीं होता, मेरा है, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। दूसरी, आपकी दोस्ती आपको धोखा देगी, इस बात का 99% लोगों के साथ हो चुका है, 1% लोग ऐसे हैं। मैं रहूं या ना रहूं, हम दोनों की बात बता रहा हूं, दोस्ती हमेशा ऐसी ही रही। तो अगर पीछे मुड़ के हम देखें और प्राउड करने की कोई बात आए, तो हम छाती में हाथ मार के कह सकते हैं भाई दोस्त हम हैं। और फिर हम ये भी कह सकते हैं हमने अपने माँ बाप को कभी सिर नहीं झुकाया, और अपनी संस्कृति को अपने साथ में रख के समाज के लिए तो जो हमने किया वो तो हम करेंगे, मरते दम तक करेंगे, कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य भी है, हाँ बनता भी है, उसमें तो हम प्राउड वाली बात कर ही नहीं सकते ना, वो तो हमारा कर्तव्य है, हम तो करेंगे वो। तो विक्रांत जी, जैसे कि
आपके गाने युवा पीढ़ी आपको सुन रही है, आपको देख रही है, आपसे इंस्पायर भी हो रही है, तो आने वाली पीढ़ी को आप क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से इस देश की कंडीशन है, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि बन जाओ तुम परशुराम और बन जाओ महाराणा रे, जो अब भी चुप बैठे रह गए तो पड़े फिर पछताना रे, जो तिलक भी मिट गया माथे का फिर कड़े सी भागोगे, अरे जाग जो हिंदू जाग जो रे फिर कद सी जागोगे, अरे जाग जो हिंदू जाग जो न फिर कद न जागोगे। क्योंकि जो कंडीशन इस देश में फिलहाल जातिवाद में बट के बन चुकी है ना, अगली पीढ़ी नहीं झेल पाएगी। मैं गुज्जर, मैं जाट, मैं आहिर, मैं राजपूत। मतलब आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हो कि जात बिरादरी से ऊपर उठ के नहीं रखो अपनी जात को, लेकिन राजनीति समझ लो कि वो अपनी किस जात चीज़ को, में? मतलब जो अपनी जात का नहीं है फिर तो किसी का नहीं। अगर कोई ये जात को अपने प्रायोरिटी दो, लेकिन राजनीति समझो कि तुम्हें क्या था, क्या बनाया जा रहा है। अगर ये कहे कोई कि हम जातिवाद फैला रहे, तो हम फैला ही नहीं रहे। मैं तो अपने पूर्वजों का बखान कर रहा हूँ, मैं तो उनकी शौर्य गाथा गा रहा हूँ, मैं जातिवाद थोड़ी ना कर रहा हूँ। तो मैं तो सनातन, जो लोग सनातन के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, घास की रोटियां खाई, मैं तो उनके लिए गाने कर रहा हूँ। मैं तो आपको यही संदेश दे सकता हूँ कि जिस सनातन के लिए मेरे पूर्वज मर खप गए, आप ये नौबत ना जाए कि फिर से उस सनातन पे फिर कोई विपत्ति ऐसी आन पड़े आपके जातिवाद की वजह से कि फिर से ये देश उन लोगों के अधीन हो जाए। ठीक है, तो चलो आपके गानों से युवा को कुछ सीखने को भी मिलता है, और आशा है कि आने वाली जो आपके गाने रहेंगे उससे भी कुछ ना कुछ इंस्पायर होके कुछ सीखने को मिले उनसे। तो बस मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि सब कुछ आपने देख लिया कि क्या कल्चर है, क्या चल रहा है, और कैसा आज के डेट में आपके साथ भी हुआ है या होता आया, चाहे कंट्रोवर्सी को लेके लगा लो या किसी चीज़ को लेके लगा लो, इन सब को दूर करके आपका गांव आज आपके साथ खड़ा हुआ है जी। हर दुख सुख में, हर चीज़ के अंदर, कि कुछ भी मुसीबत हो तो गांव आपका पहले आपके साथ 101%। तो उस गांव के लिए आप कुछ कहना चाहोगे? मेरे सभी गांववासियों को मेरी तरफ से तो दिली धन्यवाद है। आपने, चाहे जो लोग जिन्होंने बहुत लेट समझा मुझे, और समझा, आपसे निवेदन है कि मेरे जैसा कोई भी युवा अगर आपके बीच से निकल के चलता है तो आप उसे इतना लेट ना करें समझने में जितना हमें कर दिया। आप जल्दी समझे उन्हें, और आपसे यही कहूँगा बार बार कि एक युवा अगर गांव से बाहर निकलकर अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करता है तो उसे सबसे पहले जरूरत अपने घर, परिवार और अपने गांव की होती है। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जिस गांव से कोई युवा कोई पहल कर रहा हो तो आप उसका समर्थन करें। चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, बुराई में नहीं। अगर तो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये इसका स्वार्थ नहीं है कि कुछ नया कर सकता है, कुछ बड़ा कर सकता है, तो आप समर्थन दें, जरूर समर्थन दें। मतलब कहीं ना कहीं आपको गांव का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत ज़रूरी। ठीक है, चलो अच्छा लगा आपसे बातचीत करके विक्रांत जी, राहुल जी। जितना पॉडकास्ट किया कुछ सीखने को ही मिला हमें भी, और हमने कुछ सीखा भी है कि कैसे आजकल कंट्रोवर्सी के लिए क्या कुछ भेदभाव बंदे करते हैं, कैसे राजनीतियों में क्या कुछ बोला जाता है, क्या कुछ सीखने को मिल रहा है आपके गानों से। तो ये सब देखने के बाद हमें भी अच्छा लगा कि आपके साथ एक पॉडकास्ट हमें करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा है आने वाले प्रोग्राम में जो आपके गाने होंगे उनसे हमें कुछ सीखने को मिले, युवाओं को सीखने को मिले। मैं प्रयास करता रहूँगा, करता है। जय जय राजपूताना। जय राजपूताना।